गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बैठक हुई है, जिस बैठक में बीआरओ, आईटीबीपी, सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया है कि सीमा पर जल्द निर्माणाधीन सड़कों का काम पूरा किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी ने लघु उद्योगों से जुड़े लोगों से वर्चुअल संवाद किया है। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने समय रहते कदम उठाए हैं। पीएम ने जो कदम उठाए हैं उसकी सराहना हो रही है। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने जम्मू से आतंकी गतिविधि में शामिल शख्स सलमान खुर्शीद वानी को गिरफ्तार किया है। खुर्शीद वानी युवाओं को गुमराह करके आतंकी संगठनों में भर्ती करता है। दिल्ली में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 4 से 5 आतंकी घुस आए हैं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। इसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये आतंकी दिल्ली में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों के दिल्ली में घुसने के इनपुट के बाद दिल्ली और यूपी में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। बॉर्डर्स को सील किया गया है। बात अगर कोरोना की करें तो दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,71,289 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 90 लाख के पार जा पहुंचा है। दुनिया में अब तक 48,63,030 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इधर देश में पिछले 24 घंटे में 14,821 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का आंकड़ा 4.25 लाख के पार पहुंच चुका है। देश में कोरोना से अब तक 13,699 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 2,37,195 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। यूपी में 1 करोड़ से ज्यादा घरों को सर्विलांस किया गया है। 1,085 प्रवासी मजदूरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। प्रदेश में टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया गया है। लक्ष्य रखा गया है 25,000। ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। यूपी में कोरोना के 65% मरीज ठीक हो चुके हैं। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 2,401 जा पहुंची है। वहीं कोरोना के अब तक 1,511 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। देश में महाराष्ट्र कोरोना वायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,32,075 है। राज्य में कोरोना से अब तक 6,170 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 59,746 मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 33,013 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना से 2,175 लोगों की मौत हुई है और राजधानी में कोरोना के 24,558 एक्टिव केस हैं। उधर तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 2,532 मामले सामने आए हैं। नए मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 59,377 जा पहुंची है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी। विभाग के अनुसार संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 53 और लोगों की जान गई है, जिससे राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 757 जा पहुंचा है। शामली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कोरोना जांच के लिए सैंपल लेते समय भीड़ लग गई। मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा गया। मौके पर एसीएमओ भी मौजूद थे। हरदोई में बस सफर के दौरान यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बसों में लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्राइवेट बस संचालक प्रशासन के आदेश का पालन करते नहीं दिखाई दिए। प्राइवेट बसों में भारी भीड़ देखने को मिली। दिल्ली सरकार राजधानी में 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी में है। राज्य सरकार की कोशिश है कि हर निजी अस्पताल में 60% बेड रिजर्व रहें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल ने भी इस बात पर सहमति जताई है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बातें गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में साझा की हैं। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद थे। लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है। देश की तीनों सेनाएं तनाव के बीच हाई अलर्ट पर हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध की तैयारियों के मद्देनजर तीनों सेनाओं के लिए 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड जारी किया है। सेना इस इमरजेंसी फंड से कोई भी हथियार जरूरत पड़ने पर खरीद लेगी। पीएम मोदी ने आपातकालीन स्थिति में निपटने के लिए सेना के लिए फंड जारी किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गढ़ ओक्लाहोमा में चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया है। इस
पहली रैली में ट्रंप ने चीन को चुनावी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की बीमारी को 19 नाम दिए जा सकते हैं, हम इसे कुंग फ्लू कह सकते हैं। दरअसल कुंग फ्लू शब्द चीनी मार्शल आर्ट कुंफू से मिलता जुलता है। चीन में कानून बनाने वाला शीर्ष निकाय इस महीने के अंत में 3 दिन के सत्र का आयोजन करेगा। इसके साथ ही हांगकांग के लिए बनाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की संभावना बढ़ी है। चीन के इस प्रस्तावित कानून से अर्थव्यवस्था क्षेत्र में बहस छिड़ने के साथ ही भय का माहौल भी पैदा हुआ है। एलएसी विवाद पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। साथ ही कहा कि चीन की धमकियों के आगे झुकेंगे नहीं। इस वक्त पूरे राष्ट्र को एकजुट होकर चीन को जवाब देना चाहिए। कोरोना महामारी के चलते सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द किए जा रहे हैं। अब ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2020 को रद्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने इसको रद्द करने का फैसला किया है। अब 6वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का आयोजन सितंबर 2021 में किया जाएगा। आम लोगों पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला 16 दिन भी जारी रहा। आज एक बार फिर से तेल मार्केटिंग कंपनी ने कीमतों में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमतों में 0.33 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल के दामों में 0.58 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा के फेज 2 में सैमसंग कंपनी में 2 महीने की सैलरी न मिलने पर कर्मचारियों ने गेट नंबर 2 पर हंगामा किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कंपनी के प्रबंधक ने कर्मचारियों को सैलरी न देने के साथ ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। अयोध्या में वीएचपी ने क्षेत्र पदाधिकारियों की बैठक बुलाई। ये बैठक का 26 जून को 32 पदाधिकारियों के साथ होगी। बैठक में 4 प्रांतों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। क्षेत्र पदाधिकारियों की ये महत्वपूर्ण बैठक वीएचपी मुख्यालय कार्यसेवकपुरम में आयोजित की जाएगी। बैठक में वीएचपी महासचिव विनायक राव देशपांडे और वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषद के संतों के साथ बैठक की है। बैठक में महाकुंभ मेला 2021 को लेकर चर्चा हुई। बताया गया कि तय समय पर ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। एलएसी विवाद पर मनमोहन सिंह के बयान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा कि उम्मीद है कि देश की भलाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी मनमोहन सिंह की सलाह मानेंगे। अलीगढ़ के क्वारसी इलाके में युवक ने टैक्सी चालक को गोली मारी। युवक कुछ दिन पहले जेल से पैरोल पर छूटा है। गोली मारने के बाद युवक मौके से फरार हुआ। वहीं घायल टैक्सी चालक को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि पैरोल पर छूटे युवक और टैक्सी चालक के बीच लेन देन को लेकर काफी वक्त से विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक ने टैक्सी चालक पर जानलेवा हमला किया। शाहजहांपुर के थाना रोजा क्षेत्र के रोजा मंडी में गल्ला व्यापारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। गल्ला व्यापारी का शव भूसे के कमरे में पड़ा मिला। ससुर ने संपत्ति विवाद के चलते परिजनों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले और कई राउंड फायरिंग की खबर भी है। युवक का हाथ में तमंचा लिए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगरा के थाना अहमदुल्ला इलाके में एक बंद ढाबे के कमरे में सिपाही का शव मिलने से सनसनी फैली है। मृतक सिपाही पुलिस लाइन पर तैनात था। मौके पर पहुंचे सीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि सिपाही मूल रूप से नोएडा का रहने वाला था और आगरा के कई थानों में तैनात रह चुका था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच पड़ताल शुरू की है। अम्बेडकर नगर में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई है। गैंगरेप की घटना को रेप में बदलने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जहां लाठीचार्ज किया, वहीं ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव। सहारनपुर से खबर है, कोर्ट के सामने मार्केट में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जालौन के कुठौत थाना क्षेत्र में एक युवक का शव गांव के बाहर पेड़ पर लटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच शुरू की है पुलिस ने। नोएडा के सेक्टर 20
पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। बदमाश सेक्टर 3 में ऑफिस बनाकर लोगों को दिल्ली एनसीआर की कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लोगों को जो झांसा देकर बायोडाटा उनका लिया जाता था, ये बरामद किया है। नोएडा पुलिस ने लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28 मोबाइल, 57,000 रुपये, 2 बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। बदमाश दिल्ली एनसीआर में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन बदमाशों के खिलाफ अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। गोड्डा के कटरा बाजार थाना इलाके में दबंगों ने पुराने रंजिश के चलते 65 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दबंगों और मृतक के बीच तालाब की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है। गाजियाबाद से खबर है। गाजियाबाद के सिहाना इलाके में एक का दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां 10 महीने के बच्चे की पानी से भरी बाल्टी में गिरकर मौत हो गई। मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। नोएडा पुलिस ने एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित फैक्ट्रियों और कंपनियों को अपना निशाना बनाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। गिरोह के सदस्य फैक्ट्री के गार्ड से साठगांठ करके लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। बाराबंकी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। बैंक से पैसे निकालकर घर जा रही शिक्षिका से उसके ही पूर्व छात्र ने अपने भाई के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ में बाजार से सब्जी लेने गई महिला के साथ दबंगों ने छेड़छाड़ की है। साथ ही विरोध करने पर बदमाशों ने महिला के पति के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसकी शिकायत पीड़िता ने एसएसपी से भी की। कानपुर देहात में पत्नी के मायके चले जाने की वजह से युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। 1 हफ्ते पहले ही मृतक की पत्नी अपने भाई के साथ मायके गई थी। युवक का शव पेड़ से लटकता देख गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने अब जांच पड़ताल शुरू की है। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने की वजह से युवक की मौके पर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतक कपड़े बेचने का काम करता था। रामपुर में बाइक फिसलने से नवविवाहिता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे गंभीर चोट आने की वजह से बरेली रेफर किया गया। डॉक्टर्स ने घायल युवक की हालत को गंभीर बताया है। शाहजहांपुर में एक प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया। इसके बाद सिरफिरा प्रेमी आत्महत्या की धमकी देने लगा। बताया जा रहा है कि लड़की के शादी से इनकार करने पर वो पानी की टंकी पर चढ़ा था। युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने की खबर के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जा सका। मथुरा में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद इलाके में सनसनी का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी है। आगरा के थाना हरिपर्वत इलाके में एक रिक्शा चालक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। रिक्शा चालक का शव बाईपास खंदारी के पास झाड़ियों में पड़ा मिला। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने रिक्शा चालक की शिनाख्त करने में अब वो जुटी हुई है। आगरा में प्रॉपर्टी डीलर को 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। खून से लथपथ प्रॉपर्टी डीलर सड़क पर गिरा पड़ा मिला। गोली की आवाज सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। गोड्डा में शुक्रवार को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने चाकू भी बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि पुराने रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई। पुलिस आरोपी को जेल भेजकर कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में गौ तस्कर को गोली लगी है। पकड़े गए गौ तस्कर पर लगभग 18 मुकदमे दर्ज हैं। लखीमपुर खीरी से खबर है। यहां पत्नी की गला रेतकर हत्या पति ने की है। गर्भवती
पत्नी की मौके पर ही मौत हुई है। हत्या से इलाके में सनसनी का माहौल है। हत्या करने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जांच कर रही है। आगरा में ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हुई है। बस में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवाया। ग्रेटर नोएडा में चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया है। घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया है और फरार हुआ है। पीड़ित परिवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश कर रही है।